साउथ मूवीज की अगर हम बात करें तो कई सारे लोग एक्शन मूवीज के फैंस हैं और बहुत से लोग थ्रिलर मूवीज के। लेकिन अगर ये दोनों जॉनरा हमें एक ही मूवी में देखने मिल जाए तो भाई मजे ही मजे। तो इस वीडियो में हम 20 ऐसी ही एक्शन थ्रिलर मूवीज के बारे में जानेंगे जिनमें से मैक्सिमम यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है और उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 20 पे वर्दी का दम विद 7.2 IMDb रेटिंग। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखी है और हॉटस्टार पे भी फ्री में अवेलेबल है। मूवी अपनी स्टोरी बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लेती है लेकिन सेकंड हाफ का एक्शन और स्टोरी में ट्विस्ट और टर्न्स हमारा दिल जीत लेते हैं। नंबर 19 पे द डिजिटल थीफ। जैसा नाम सजेस्ट करता है, मूवी है हमारे डिजिटल इंफॉर्मेशन के बारे में और किस तरह उसे कई लोग चुरा कर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये एक चोर पुलिस वाली कहानी है, लेकिन अगर इसकी एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती तो शायद ये और अच्छी बन सकती थी। नंबर 18 पे है थानी ओरुवन, जिसे हिंदी में डबल अटैक 2 के नाम से डब किया गया है। स्टोरी एक कॉप की है जिसे एक साइंटिस्ट को एक्सपोज करना है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि जो विलन है वो एक साइंटिस्ट है और वो बहुत इंटेलिजेंट दिखाया गया है। मूवी में एक के बाद एक लेयर आते जाते हैं और हम धीरे धीरे इस मूवी में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। इसका तेलुगु वर्जन भी बना था ध्रुवा के नाम से, शायद आप में से कई लोगों ने उसे देखा भी होगा। नंबर 18 पे है ओका कशनम, जिसे हिंदी में शूरवीर 2 के नाम से डब किया गया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हिंदी डब में जो टाइटल्स रखे जाते हैं उन पे मत जाना, स्टोरी बहुत ही अलग होती है। मूवी पैरेलल लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखती है, यानी कुछ लोग ऐसे भी है जो प्रेजेंट में रहकर अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में जीवा और जोशना नाम का एक हैप्पी कपल दिखाया गया है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पैरेलल लाइफ में जीवा जोशना का मर्डर कर देता है और फिर ये दोनों प्रेजेंट यानी कि अभी रियल वर्ल्ड में उसे बदलने की कोशिश करते हैं। हम सब टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुके हैं कि जाने अनजाने हमने अपनी पूरी लाइफ टेक्नोलॉजी को बेच दी है। इसी टॉपिक पे बेस्ड है द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। कहानी है एक मिलिट्री ऑफिसर की जो अपनी बहन की शादी के लिए बैंक से पैसे लेता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं और फिर इसे वो खुद इन्वेस्टिगेट करता है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और एंड आते आते हम एक बहुत बड़े हैकर तक पहुंचते हैं। ये मूवी हमें बहुत बढ़िया मैसेज भी देती है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे लिए यूजफुल है उस तरह घातक भी हो सकती है। नंबर 15 पे है द रियल लीडर। कहानी है अश्विन नाम के एक फोटो जर्नलिस्ट की जो अपने एक फ्रेंड को इलेक्शन में मदद करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अश्विन को पता चलता है कि उसका दोस्त नक्सल से मिला हुआ है। मूवी में आपको पॉलिटिक्स का तड़का देखने मिलेगा और साथ ही में रियल जर्नलिज्म कैसी होनी चाहिए ये इस मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। थर्डम देखने के बाद मैं अरुण विजय सर का फैन हो गया था और फिर मैंने उनकी मूवी खतरनाक पुलिस वाला देखी, जिसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। एक पुलिस वाला है जिसे केस मिली है मेडिकल प्रोफेशन के रैकेट को एक्सपोज करने की, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है ये और कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है और हमारा इंटरेस्ट भी इसमें और बढ़ते चले जाता है। नंबर 14 पे कबीर सिंह का भाई RX 100। लव, लस्ट, पावर, रिवेंज, इन टॉपिक्स के अराउंड ये मूवी रिवॉल्व होती है। लड़का एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है और लड़की एक पॉलिटिकल फैमिली से। इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद इनको जुदा कर दिया जाता है और फिर उसके बाद शिवा जो अपना लीड रोल है वो पूरी तरीके से गुस्सेल बन जाता है और वायलेंस करने लगता है। ऑल ओवर द मूवी आप इससे जुड़े रहोगे और इस मूवी के प्लॉट ट्विस्ट इनको और मज़ेदार बनाते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया इस मूवी में जो मुझे लगा वो था दोनों एक्टर्स की लाजवाब एक्टिंग। नंबर 12 पे है एक का दम। कहानी है गौतम नाम के एक लड़के की जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसे मेमोरी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उसे इतना पता रहता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ है और उसके लिए वो 3 लोगों को मार देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो 3 लोग उसके पेरेंट्स के मर्डरर थे? उसके सच में कोई पेरेंट्स थे भी या नहीं, क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स का चेहरा तक याद नहीं है, या फिर उसका कोई पास था भी या नहीं। और ऐसे कई सवाल है जो हमें इस मूवी में बांध के रखते हैं। नंबर 11 पे विशाल स्टारर थुपरी वल्लन, जिसे हिंदी में डैशिंग डिटेक्टिव के नाम से डब किया गया। कहानी एक कुत्ते के मिसिंग रिपोर्ट से चालू होती है और फिर धीरे धीरे एक एक डॉट जॉइन करते करते हम लास्ट तक एक बहुत बड़े गैंग तक पहुंचते हैं। मूवी में विशाल सर ने डिटेक्टिव का रोल प्ले किया है और मूवी से नज़र न हटाने का कारण इसकी माइंड ब्लोइंग स्टोरी तो है ही, लेकिन साथ ही में विशाल सर की एक्टिंग भी है।
अगर ऐसी ही मूवीज बनती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में शर्लॉक होम्स जैसी मूवीज भी बनेगी। नंबर 10 पे है थड़म, जिसे हिंदी में भी इसी नाम से डब किया गया। कहानी है दो जुड़वा भाइयों की जो दिखने में भले ही सेम हो लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस एक केस में इनको अरेस्ट करती है लेकिन असली मुजरिम को ढूंढने में उनके पसीने छूट जाते हैं। स्टोरी स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो है लेकिन एंड होते होते हमें पूरा सेटिस्फेक्शन दे जाती है। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जिसमें बड़े बड़े सेट्स हो, बाहुबली और 300 जैसे वॉर सीक्वेंस दिखाए जाए, तो आपके लिए है नंबर 9 पे सेरा नरसिम्हा रेड्डी। ये एक मल्टी स्टारर मूवी है जो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड इंडिपेंडेंस के पहले की कहानी हमें बताता है। आपको इसमें कई सारे प्लॉट ट्विस्ट देखने मिलेंगे और देशभक्ति की भावना भी जागरूक होगी। इसकी स्टोरी से लेकर वॉर सीन्स सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन इसमें सेट्स और लोकेशंस बहुत प्यारे दिखाए गए, एकदम आंखों को लुभा देने वाले। बाहुबली के बाद मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बिग बजट मूवी थी और ये और ज़्यादा हिट होनी चाहिए थी। नंबर 8 पे है दादागिरी 2। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती कि एक लड़के की याद चोरी होती है और फिर वो उन चोर लोगों से बदला लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वो चोर लोग फिर से उस लड़के से बदला लेना चाहते। ये बस शुरुआत है कहानी की, लेकिन कहानी इससे बहुत ही डिफरेंट और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सस्पेंस से भरपूर इस मूवी को बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगी कि आगे क्या होगा। इसमें आपको थोड़ा सा डर, नॉर्मल इंसान के मिस्टेक्स और कन्फ्यूजन्स और थोड़ी सी कॉमेडी, ये सब कुछ आपको इसमें देखने मिलेगा। नंबर 8 पे है थिरन, जो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। एक बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चलती है और ये उसी टॉपिक पे बेस्ड है। एक सिलेक्टिव पैटर्न में हर जगह मर्डर हो रहे होते हैं और फिर पुलिस वाले उसे बहुत ईमानदारी से सॉल्व करते हैं। मूवी में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है, भाई साहब पूरे होश उड़ा देते हैं, क्योंकि एक के बाद एक लिंक मिलते जाते हैं और स्लोली हम रियल विलन के पास पहुंचते चले जाते हैं। प्लीज़ यार, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस लिस्ट में आप चाहे कोई मूवी देखें ना देखें, लेकिन इसे एक बार ज़रूर देखना एंड यू विल डेफिनेटली नो व्हाट प्राइस डज द पुलिस ऑफिसर हैज़ टू पे टू डू हिज जॉब। नंबर 6 पे है साईफाई थ्रिलर मूवी मायावन। मूवी की शुरुआत में पुलिस ऑफिसर एक केस सॉल्व कर रहा होता है जिसमें वो मर्डरर को पकड़ लेता है, लेकिन हाथापाई में मर्डरर मारा जाता है। फिर उस पुलिस ऑफिसर को एक एक्ट्रेस के मर्डर का केस मिलता है और वो जब इसे सॉल्व करता है तो उन्हें सेम पैटर्न दिखाई देता है जो उन्हें पिछले केस में मिला था। और फिर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलती है और हमें दिखाया गया है, वो इस मूवी में सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। इस मूवी का स्क्रीन प्ले और साउंड इफेक्ट्स भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इस मूवी को स्पेशल बनाता है वो इसकी लाजवाब स्टोरी। नंबर 5 पे है एक क्राइम एक्शन थ्रिलर चेन्नई सेंट्रल। कहानी है दो राइवलरी गैंग्स की, जिसमें धनुष, जिन्होंने अनबू का रोल प्ले किया है, वो बीच में पड़ जाता है और फिर बाद में इसका हिस्सा बन जाता है। कहानी 1990s और 2000s के दो अलग अलग टाइमलाइन में चलती है और वहाँ दोनों टाइम्स की लोकेशंस, कैरेक्टर्स का लुक, सब कुछ एकदम ज़बरदस्त है। हमें अगर मूवी में एक ट्विस्ट या टर्न देखने मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन सोचिए अगर हर 20-25 मिनट बाद हमें एक ट्विस्ट या टर्न देखने मिल जाए जो अब तक दिखाएगी पूरी स्टोरी को ही पलट के रख दे। ऐसी ही एक मूवी है विक्रम वेदा। स्टोरी में दो साइड्स दिखाई गई है, एक पुलिस की और एक विलन की, और आपको इन दोनों में से एक साइड को चूज करना है। लेकिन हर ट्विस्ट के बाद हम खुद पे ही डाउट करना शुरू कर देते हैं कि हमने सही में जो साइड चूज की थी वो बराबर थी भी या नहीं। टॉप 3 पे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट एक्शन थ्रिलर इनमें से कौन सी है मुझे जरूर बताना। नंबर 3 पे है गोदाचारी, जिसे हिंदी में इंटेलिजेंट खिलाड़ी के नाम से डब किया गया। कहानी एक सीक्रेट एजेंट के अराउंड लिखी गई है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्हें अपने बॉस के मर्डर केस में फंसा दिया जाता है। लेकिन कहानी इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अगर आप बेबी और अ वेडनेसडे जैसी मूवीज के फैंस होगे तो ये मूवी आपको डेफिनेटली देखना चाहिए एंड यू विल लव दिस। नंबर 2 पे है कैथी, जो अभी अभी ताज़ी यूट्यूब पे डब होके आई है। कहानी बहुत ही सिंपल है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बस यही कहानी है इसकी। लेकिन फिर उनके सफ़र में एक के बाद एक ऑब्स्टेकल आते चले जाते और फिर वहाँ के एक्शन सीन्स, बिलीव मी, जो हम लोग एक मूवी से एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं वो इसमें भर भर के है। ऑल ओवर द मूवी हम ये सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, ये लोग पहुंच पाएंगे या नहीं, और हम पूरी तरह इस मूवी से अटैच हो जाते हैं।
लिटरली मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट साउथ इंडियन मूवी है ये, और शायद अभी अजय देवगन भी इसका रीमेक बना रहे हैं। नंबर 1 पे ध्रुवंगल पतिनारू, जिसे हिंदी में D16 के नाम से डब किया गया। ये हमारे सामने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी रखता है जो एक पुलिस केस सॉल्व करने के दौरान हुए इंसिडेंट में अपना पैर और करियर दोनों खो देता है। असली कहानी तब शुरू होती है जब वो दोबारा उस केस को शुरुआत से सॉल्व करता है, लेकिन इस बार हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे वो ध्यान देता है और फिर इसकी एंडिंग पूरी तरह हमारे होश उड़ा देता है। स्टोरी इस तरीके से हमें दिखाई गई है कि हम इस मूवी में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी ही थियरीज बनाना चालू करते हैं, और लास्ट में एक बढ़िया सरप्राइज के साथ मूवी एंड होती है। तो चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। कमेंट में अपनी फेवरेट एक्शन थ्रिलर मूवी मुझे ज़रूर बताना, या फिर आप इस लिस्ट में और कौन सी मूवी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।